कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपना लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन 9 जनवरी 2023 को डाले थे इसी वीर जिजामाता नगर के क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत। तो हमें एक पर्ची मिली है जिसकी एक कॉपी है और ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, वीर जिजामाता नगर और उसके अदर जो 5 नगर है। और इसमें जो कंटेंट्स लिखे हुए 1 to 14 जो कंटेंट्स इसमें लिखे हुए, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं कि क्या हकायक है। ये जॉइंट वेंचर में जो डेवलपमेंट होने वाला है 17/47 CS नंबर ऑफ लोअर परेल डिवीजन का इस वीर जिजामाता नगर का, तो उसमें हम तस्करा करेंगे कि ये क्या पंपलेट है, क्या व्हाट्सएप है जो पूरे एरिया में वायरल हो रहा है। तो इसकी हकायक से हर एक रेसिडेंट को इस नगर के प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इस पर्ची में बताया गया है कि ये जो नगर है वीर जिजामाता नगर है, इसका 4 बार लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हर बार लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इन शॉर्ट LIPL के साथ नए विकास का नाम जोड़ा गया है। नंबर 3, लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इस विकास को NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सन 2013 में इसको दिवालिया घोषित किया गया। ये जो बिल्डर था लोखंडवाला, उसको दिवालिया घोषित NCLT ने की थी। 4, जिजामाता नगर का ये डेवलपमेंट कॉलोनी कुल 1193 रहीवासियों की सन 1970 में BMC ने इसे बसाई थी PAP के तहत, प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन के तहत 1193 लोगों को बसाया गया था 1970 में। 5th, 1970 की डेवलपमेंट कॉलोनी को 1971 का 3K/1 कानून लागू नहीं होता है, ये इसमें बताया गया है। और उसके बाद 6, वीर जिजामाता नगर के रहवासियों को विकास DB रियल्टी ने 560 स्क्वायर फीट का आवास देने का वादा किया है। जो फ्लैट अलॉट करेंगे रिहेब में 560 स्क्वायर फीट कारपेट का देने का DB रियल्टी ने वादा किया है, किंतु SRA के अधिकारी DCR 33/10 इसके तहत सिर्फ 305 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया ही अलॉट हो सकता है। और उसके बाद 7 नंबर पे बताया गया है कि 2007 में पहली लेटर ऑफ इंटेंट आने के पश्चात आज तक प्रोजेक्ट का काम रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा है। 2007 15 साल हो गया, फर्स्ट LOI आई थी, लेकिन आज तक कुछ काम डेवलपमेंट का चालू नहीं हुआ। पिछले 15 सालों, नंबर 8 पे, पिछले 15 सालों में राज्य में किसकी सरकार थी एवं कौन जनप्रतिनिधि थे, इसका भी अवलोकन होना चाहिए, प्रॉपर उसका ब्यौरा होना चाहिए। 9th, यदि किसी कारणवश वीर जिजामाता नगर के रहवासियों को 560 स्क्वायर फीट का आवास फ्लैट नहीं मिला तो न्यायिक कोर्ट संघर्ष अटल है और इस वजह से ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए न्यायिक प्रक्रिया में उलझ जाएगा, कोर्ट कचहरी में उलझ जाएगा। इस लेटर में मजीद बताया गया है नंबर 10 पे, वीर जिजामाता नगर को सोची समझी साजिश के तहत नगर में 3K/1 लगाकर नगर का पुनर्विकास 33/10 के तहत करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे यहाँ के रहवासी का सख्त विरोध है। एक्सप्लेनेशन आगे दे चुका हूं। 11 में है, ऐसी स्थिति में यदि कोई आंदोलन होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है सच इरेगुलरिटीज के लिए, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। 12 में लिखा हुआ, जिजामाता नगर एवं अन्य नगर के कुल 4029 रहवासियों में से सिर्फ 2000 रहवासियों की पात्रता तय हुई है। एलिजिबल सिर्फ 4029 में से 2000 हुए, इसलिए ये दुष्पूर्ण एनेक्चर 2 तत्क्ष रद्द किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से एनेक्चर 2 जो बना है उसे कैंसिल किया जाना चाहिए। 13, दोनों विकासों पर
13(2) के तहत कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त किया जाए, यानी जो डेवलपर है जेबी में 33(2) के तहत उन्हें कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और उनपे एक्शन लिया जाए। 14, आज दोनों विकासों ने मिलकर अपनी 50% हिस्सेदारी तीसरे विकास प्रेस्टीज फैल्कॉन को बेच दिए। अब रहिवासियों को 500 स्क्वायर फीट का घर देने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये पर्ची जो वायरल हुई है पूरे जिजामाता नगर में, जिसमें 1 to 14 पॉइंट्स लिखे, जिसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपके स्क्रीन पे ये है लेटर ऑफ इंटेंट, जिसका नंबर है SRA/ENG/2462/GS/ML/LOI डेटेड 29 दिसंबर 2021। तो ये LOI जो इश्यू हुई है, ये इश्यू हुई थी लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इम्प्लेंटिंग एजेंसी अलॉन्ग विथ मेसर्स लोखंडवाला DB रियल्टी LLP। तो इनको ये LOI इश्यू होता है, लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू होता है 29 दिसंबर 2021। तो इसकी कॉपी आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए और ये LOI नंबर भी याद कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें हमने जो अपना लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाले थे 9 जनवरी 2023 और मंडे की डेट में 16 जनवरी 2023 हमने ये फर्स्ट अपना रिमाइंडर डाले, लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन का रिमाइंडर हमने डाले, फर्स्ट रिमाइंडर डाले और जिसकी कॉपी हमने दिए हैं PM नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ हमने इसकी जो कॉपी दी है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इकबाल सिंह चैन म्युनिसिपल कमिश्नर, लोकेश चंद्र CEO SRA, DK घोष, साथ ही साथ डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जोन 2F साउथ बोर्ड ऑफिस। और ये जो DK घोष है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मुंबई फायर ब्रिगेड। साथ ही हमने इसकी कॉपी दी है विनोद गोयंका को, चीफ ऑफ DB रियल्टी। हमने कॉपी दी इरफान रज्जाक को, चीफ ऑफ प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। हमने इसकी कॉपी दी है इसके जो सर्वेयर है, लाइसेंस सर्वेयर है सैमून F रस्सीवाला, जिसकी कंपनी का नाम है सैमून एंड एसोसिएट। और साथ ही साथ हमने इसकी लास्ट कॉपी दी है असिस्टेंट कमिश्नर G साउथ वार्ड ऑफिस मुंबई 13। तो इसमें हमने मेन मुद्दा उठाए, ये जो LOI इश्यू हुआ था 29 दिसंबर 2021 को इश्यू हुआ था, इसमें क्लियर कट लिखा था सीरियल नंबर 2 पे, जिसकी ये कॉपी है। इसमें क्लियर कट लिखा था कि जिस दिन ये LOI इश्यू होगा तो 3 महीने के अंदर ये कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम चालू हो जाना चाहिए। मगर आज तक करीब 13 महीने हो गए, ये काम चालू नहीं हुआ। इसमें मजीद लिखा हुआ है जिसको हमने उजागर किए कि LOI के अंदर लिखा है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो है सीरियल नंबर 6B साइलेंट फ्यूचर ऑफ द स्कीम, उसमें 6B में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो प्लेग्राउंड देंगे 1280.08 स्क्वायर मीटर का प्लेग्राउंड देंगे। ये जो वीर जिजामाता नगर और इसके 5 अदर नगर है, इनके रहवासियों के लिए ये प्लेग्राउंड देंगे जिसका स्क्वायर फीट होता है 13,632। तो अब आप लोगों को सोचना है, वीर जिजामाता नगर और 5 नगर के रहने वालों को सोचना है कि आपको 13,632 स्क्वायर फीट का प्लेग्राउंड मिलता है नहीं मिलता आपके बच्चों को खेलने के लिए और उनकी फिटनेस के लिए। इसमें यह भी बताया गया है 6C में ये बताया गया है कि वहां पे म्युनिसिपल डिस्पेंसरी बनाई जाएंगी जिसका स्क्वायर मीटर रहेगा 57.75, जिसका स्क्वायर फीट होता है 615.04। तो आप देख लीजिए कि आपको 615.04 का स्क्वायर फीट का डिस्पेंसरी मिलता है या नहीं मिलता है। और इसमें मजीद बताया गया है कि यहां पे जो टोटल रिहैब बनेंगे सीरियल नंबर 15 में बताया गया है, ये लास्ट में बताया गया है कि टोटल जो रिहैब बनेंगे यहाँ पे वीर जिजामाता नगर के और जो 5 नगर के रहने वालों को उनको 2476 2476 लोगों को ही रिहैब मिलेगा। तो अब
इस लेटर के तहत तो यहाँ बताया गया है कि 4029 रेसिडेंट है यहाँ के, और यहाँ बताया जा रहा है जिसमें से 2000 लोगों ने साइन किए, और यहाँ बताया जा रहा है कि 2476 लोगों को ही रिहैब में जगह मिलेंगी, जो LOI में क्लियर कट लिखा है। सीरियल नंबर है 15, ये बॉटम में टेबल के इसमें बॉटम में लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए कि लोग एक का 2 घर कर रहे, एक का 4 घर कर रहे, तो इन 4 वालों को घर मिलेगा जो मजीद इलिजिबल बोनोफाइड ओल्ड टेनेंट है। तो ये आप फैसला कीजिए कि यहाँ पे कितना बड़ा गोलमाल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पे कॉपी देख लीजिए, ये LOI की पेज नंबर 2 है, और इसका जो सीरियल नंबर 3 का जो साइलेंट फीचर बताया गया उसमें 10 नंबर पे गौर कीजिए। जो ये है, ये 10 नंबर है, इस पे जरा गौर कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि एरिया अंडर कॉमन पैसेज, बालवाड़ीज, वेलफेयर सेंटर, सोसाइटी ऑफिस एंड अदर एमिनिटीज जो दिया जाएगा 33,134.82 स्क्वायर मीटर। आप लोगों को ये जो डेवलपर है, एरिया अंडर कॉमन पैसेज, बालवाड़ीज, वेलफेयर सेंटर, सोसाइटी ऑफिस एंड अदर एमिनिटीज के लिए 33,134.82 स्क्वायर मीटर, जिसका स्क्वायर फीट होता है 3,52,885.83 स्क्वायर फीट होता है। तो आप गौर से देखिए कि ये डेवलपर आपको 3,52,885.83 स्क्वायर फीट देता है। किस लिए? एरिया अंडर कॉमन पैसेज के लिए, बालवाड़ीज के लिए, वेलफेयर सेंटर के लिए, सोसाइटी ऑफिस के लिए एंड अदर एमिनिटीज के लिए। तो 3 लाख एंड अबव इतना बड़ा एरिया आपको मिलना चाहिए इस सुविधा के लिए। और अगर ये नहीं देता है, और ये लिखत में अगर नहीं देता है SRA को, अदर कंसर्न डिपार्टमेंट को, और आप लोगों को भी अगर ये एरिया नहीं देता है, तो इसका पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, और इसको कोई हक नहीं रहेगा आपके नगर का डेवलपमेंट करने का। Being the national president of regional political party and political party मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, हम रिक्वेस्ट करेंगे PM नरेंद्र मोदी से, साथ ही साथ स्टेट के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से, और हाउसिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, इंक्लूडिंग इकबाल सिंह चहल म्युनिसिपल कमिश्नर। भले ही उनको अभी ED की नोटिस इश्यू हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन उनको उसके बावजूद भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ भी इरेगुलरिटीज नहीं होना चाहिए। वीर जिजामाता नगर, उसकी जो 5 अदर नगर है डॉक्टर E मोसेस वर्ल्डी में, तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी आड़ में इन पुराने टेनेंट्स के साथ जिनके पास फोटो पास है या फोटो पास का सर्वे स्लिप है जो लास्ट टाइम ईयर 2000 में इश्यू हुआ था, तो इनके साथ किसी भी तरीके का इरेगुलरिटीज नहीं होना चाहिए। और अब तो नया मीटर यहाँ लगने वाला नहीं है। अगर ये जो 1 रूम को 2 रूम कर रहे थे, 4 रूम कर रहे थे, एक दुकान को 1 से 2 कर रहे थे, तो यहाँ तो नया मीटर लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोकेश चंद्र से पर्सनली मिलेंगे, जनरल मैनेजर BST अंडरटेकिंग, और साथ ही साथ अगेन हम जाएंगे डिविजनल इंजीनियर नॉर्थ जी साउथ कस्टमर केयर वडाला डिपो, हम उससे जाके मिलेंगे उसकी 4th फ्लोर के ऑफिस पे कि एक भी नया मीटर इस वीर जिजामाता नगर और उसके 5 नगर में इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग सब गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए अपने एक घर की जगह 2, 3, 4 घर लेने के लिए सब ये इरेगुलरिटीज कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का धोखा इन भोले वाले मासूम और पुराने टेनेंट ऑफ वीर जिजामाता नगर के साथ नहीं होना चाहिए।